चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दक्षिणी दिल्ली के पालम में पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पूर्वांचल के लोग पहुंचे। इस मौके पर यहां दक्षिण दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी रमेश विधुड़ी ने सैकड़ों पूर्वांचलियों से मुलाकात की। संगीत कार्यक्रम के बीच तमाम पूर्वांचलियों ने रमेश विधुड़ी का बुके के साथ स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी और पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने रमेश विधुड़ी का मालाओं के साथ स्वागत किया। और इसी बीच रमेश विधुड़ी ने वहां मौजूद कई सारे बुजुर्गों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि यहां रमेश विधुड़ी के साथ पूर्व निगम पार्षद और डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी भी मौजूद रही। रमेश विधुड़ी ने अपने भाषण में बताया कि उनका पूर्वांचलियों के साथ बड़ा लगाव है और वे पूर्वांचल समुदाय का सम्मान करते हैं। ये जो चला रहे हैं लोग अपने वो बिके हुए हैं, मुझे लगता है केजरीवाल के हाथों, आम आदमी पार्टी के लोगों के हाथों, और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और हैं हमारी भी पार्टी के कुछ लोग, तो उससे मोहर लग जाती है हमारी पार्टी के लोग जब आगे उसको आगे बढ़ाते हैं। यार बीजेपी वाले कह रहे हैं तो इसका मतलब सच्ची बात है। रमेश विधुड़ी ने एक महिला का वीडियो दिखाया, जिसमें पूर्वांचल की एक महिला रमेश विधुड़ी को उनकी मदद के लिए शुक्रिया करती नजर आ रही थी। दरअसल इस महिला के पति के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी। उसके बाद किसी ने उनको रमेश विधुड़ी से संपर्क करने की सलाह दी और रमेश विधुड़ी से संपर्क करने के बाद उस महिला के पति का अच्छे हॉस्पिटल में कम पैसों में इलाज हो गया। और इस वीडियो में महिला साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि जो छवि रमेश विधुड़ी की पूर्वांचलियों में बनी हुई है वो सरासर गलत है। रमेश विधुड़ी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने वक्त रहते मेरी मदद की और मेरे पति का पैर बचा लिया। इस मौके पर इंडिया टाइम के संवाददाता परवीन ने रमेश विधुड़ी से खास बातचीत की। मेरे साथ मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी रमेश विधुड़ी, जो कि एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव प्रचार थम चुका है, मेहनत आपने बहुत की है, किस तरह के रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं? देखो, लोगों का जो जोश उत्साह, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रवादी ताकतें देश में मजबूत हो, और जो चहुमुखी विकास भारत में हुआ है, पूरे भारत के साथ साथ दक्षिणी दिल्ली में भी विकास हुआ है। लेकिन वो विकास कहीं ना कहीं कुछ आम आदमी को नज़र इसलिए आएगा कि नाली, खरंजे, बिजली ये राज्य सरकार का काम है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हैं और जो हमारी एमसीडी से रिलेटेड काम हैं, उनको परस्यू करके आगे बढ़ा के बहुत डेवलपमेंट कराया हम लोगों ने। तो इसीलिए लोगों का प्रधानमंत्री की राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए, डेवलपमेंट को लेकर और दक्षिणी दिल्ली में विकास को लेकर लोगों का प्यार बहुत मिला है। अभी हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं घर के अंदर, चाय पे बुलाया था, कुछ कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हो जाए, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो अभी भी देखो आए मिलने अपने मित्र से हैं, आपके सामने 150 आदमी इकट्ठे हो गए। तो ये लोगों का प्रेम सब मोदी जी है, मोदी जी की सुनामी है। एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप विपक्षी नहीं लगा पाए। 5 साल में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। और पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान बार बार सबूत मांगा करता था, इस बार सबूत नहीं दिया, उसको उसका जवाब दिया है कि इसका जवाब ये है। तो मैं यही चाहूँगा कि देश के सम्मान के लिए सब लोग मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल वाले बटन को दबाएं। अगर अस्मिता देश की इसी प्रकार से बचाकर गर्व के साथ में जीना है, मोदी जी को वोट दें। और जिन लोगों को लगता है नहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे, गैंग के साथ रहना है और भारत के टुकड़े करके और उसको छोटी छोटी में गुलामी के रूप में रहना है, तो वो लोग किसी को वोट दें। पूर्वांचलियों का एक बड़ा तबका आपकी लोकसभा में रहता है और अभी आपने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल भी दिया था। एक महिला के हस्बैंड की पैर टूट गया था, उसके बाद आपने उसकी काफ़ी हेल्प की। तो पूर्वांचलियों को क्या संदेश, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूर्वांचल का जो लेमैन पूर्वांचल, जो पॉलिटिक्स में एक्टिव पूर्वांचल वाले हैं, वो आम आदमी पार्टी में हैं, कांग्रेस में हैं या मेरी अपनी पार्टी में भी हैं, उनको छोड़कर पूर्वांचल के लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं और वो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट देते हैं। साउथ दिल्ली में मैं 3 बार एमएलए रहा हूँ, हमेशा उन्होंने मुझे बनाया। 17 छठ घाटों का हमने निर्माण 18 का करवाया है, तो उनके सम्मान को ध्यान में रखते करवाया है। तो पूर्वांचल का वोट भी मोदी जी के साथ है। जो छवि आपकी धूमिल हो रही है पूर्वांचलों को लेकर, विपक्ष लगातार टिप्पणी करता है। राघव चड्ढा की बात करें या वीरेंद्र की बात करें, कभी वो कोर्ट में जाने की बात करते हैं, कभी आप पर टिप्पणी करते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? आज मैं चाहूँगा आप उनको जवाब दें। नहीं, उनको जवाब देगी दक्षिणी दिल्ली की सम्मानित जनता। उन्होंने पूर्वांचल सम्मान रैली निकाली थी, राघव चड्ढा जी के साथ 10 बाइक नहीं थी, 2 विधानसभाओं की 50 बाइक थी। तो जिसके साथ पूर्वांचल के लोग ही नहीं चले, तो पूर्वांचल के लोगों को जानकारी है कि सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में है
यह सम्मान भारत तेरे टुकड़े होने वाले के सम्मान में है। इसीलिए वो कितने भी मुद्दे बनाए, कितने भी बनाए, उनमें दम नहीं है और वो हताशा में इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे, नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, वोट मत दें, ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लोग मोदी जी को वोट देंगे। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह से आज हाल ही में जो बलबीर सिंह जाखड़ है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उनके बेटे ने कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने ही पिता पर संगीन आरोप लगाए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? घर बर्बाद हो गया ना। उन्होंने कहा 6 करोड़ रुपए केजरीवाल को देने पड़े, खून पसीने की कमाई का पैसा कमाया होगा, बेटे को संपत्ति लुटती नज़र आ रही है तो गुस्सा वाजिब है उनका। तो मेरे को एक फंक्शन में मिले थे जाखड़ साहब, तो मैंने कहा उनको कि आप गलत फंस गए, केजरीवाल की घोर एंटी इनकमेंसी है, केजरीवाल के प्रति लोगों में नफरत है। उसने जो यूटर्न लेकर लोगों को गुमराह किया षड्यंत्र रचकर, वो उस टाइम माने नहीं। आज उनके साक्षात बेटे ने ये बात कह दी, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा जी। रमेश जी, मान लीजिए आपको जीत का ताज जनता पहना भी देती है, तो आने वाले 5 सालों में आपके क्या कुछ विकास से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रहेंगे? देखो, यह पानी की बड़ी गंभीर समस्या है और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र में कहा है कि 2025 से पहले हर किचन के अंदर टूटी से पानी पहुंचाने का हमारी सरकार काम करेगी। के अंदर जब हम 21 करोड़ शौचालय बना सकते हैं तो 21 करोड़ ऐसे परिवार देश में रह गए होंगे जिनके घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, कुएँ से, तालाबों से, हैंडपम्प से या टैंकरों से लेते हैं, तो वो भी जब शौचालय बन सकते हैं तो पानी भी जा सकता है। तो मोदी है तो मुमकिन है एवरीथिंग। दूसरा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जाम की बड़ी गंभीर समस्या है, जिससे पर्यावरण भी दूषित होता है। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल बनने से उससे निजात मिली है, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। और तीसरा, यहाँ पर अनियमित कॉलोनी में रहने वाले लोग नार के जीवन जी रहे हैं। जो केजरीवाल साहब का 4 साल का एजेंडा था, उसने इनका सर्वे तक भी नहीं कराया, एजेंसी तक अपॉइंट नहीं किए हैं। आने वाले 6 महीने में कमेटी का गठन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है, वो 6 महीने में काम, कमेटी रिपोर्ट देने के बाद अनियमित कॉलोनियों को ये सुविधाएं देने का काम करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इंडिया टाइम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी रमेश विधुड़ी, जिन्होंने हमसे बात की राष्ट्रीय राजनीति के बारे में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 2019 के चुनाव में भी मोदी सरकार की जीत होने वाली है। क्या रमेश विधुड़ी की संवेदना पूर्वांचलियों के लिए इसी तरह बनी रहेगी या फिर ये एक चुनावी स्टंट था? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ परवीन की रिपोर्ट, दिल्ली। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।